प्राचीन काल में अगर हम किले देखें तो बहुत से किले हमारे भारत देश में देखने को आपको मिलेंगे, और जो किले हैं इनकी सबकी अलग अलग अपनी मान्यता है, अलग अलग इनका महत्व है। और जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे इनका निवास पहले किलों में हुआ करता था। किले बड़ी बड़ी इमारतों जैसे बनाए जाते थे, और इनमें जो किले की अगर जो बनावट देखें तो वो भी बड़ी अजीब तरह की बनावट थी। उस टाइम की बात करें, आज तो सैकड़ों साल पुरानी बात करें, तो ये किले आज किले आके बनी तो नहीं है, काफ़ी साल पुराने इन किलों का निर्माण हुआ है। लेकिन किलों को अगर देखें तो कुछ किले आज भी ऐसी मजबूती से खड़े हैं, जैसे अगर इमारत हम आज बनाएंगे तो आज ऐसी इमारत हम नहीं बना सकते, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके की इमारतें आज भी खड़ी हमें देखने को मिलेगी। इन जैसे किले बावड़ी बनाई गई हैं। तो इसी तरह के आज के इस ब्लॉग में हम आपको एक ऐसा ही किला दिखाने वाले हैं जो बहुत पुराना किला है और इसकी एक अलग ही अपनी मान्यता है, और कौन इस किले के राजा थे और क्या इस किले की मान्यता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं इतिहास में एक पुराना नाम, जिसका नाम है रहतगढ़। रहतगढ़ डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी में पड़ता है। और अगर बात करें तो सागर से भोपाल रोड पर जो रहतगढ़ पड़ता है, सागर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। सागर जिले में स्थित है रहतगढ़, और बीना नदी के किनारे पहाड़ी पर एक विशाल भव्य एवं किला है, जहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं। महाराजा संग्राम साय के पूर्व यहाँ पर चंदेल और परमार शासकों ने शासन किया है। महारानी दुर्गावती एवं वीर नारायण के मृत्युपरांत उनके उत्तराधिकारी राजा चंद्रसाय को गोंडवाना साम्राज्य के राजा बनाने के लिए अकबर को 10 गढ़ देने पड़े, उनमें से एक रहतगढ़ भी था। रहतगढ़ किले की बनावट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किले में दरवाजे सुरक्षा चेकपोस्ट की तरह बनाए गए हैं। किले में प्रवेश करने के लिए कई दरवाजों से होकर जाना पड़ता है। किले की बाहरी दीवारों के साथ सुरक्षा चौकियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। पहाड़ी बहुत ऊंची है और किले की बनावट ऐसी है कि आक्रमणकारियों को दूर से ही निशाना लगाया जा सके। किला ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ है, जिसमें सुरक्षा चौकियां बनी हुई हैं। किले के दक्षिण किनारा बीना नदी के भयावह खाई से लगा हुआ है। किले के अगर पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे बीना नदी निकली है। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर दृश्य वाटरफॉल का भी आपको देखने को मिलता है। किले के दक्षिण किनारा बीना नदी के भयावह खाई से लगा हुआ, इस खाई से होकर किले में प्रवेश कर पाना असंभव प्रतीत होता है। इस खाई के किनारे भी सुरक्षा चौकियां निर्मित हैं। रहतगढ़ के इस किले पर विजय पाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। किले के अंदर बहुत सी सुंदर इमारतें मौजूद हैं, जो इस ब्लॉक में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इमारतों का निर्माण ईंट से किया गया है, अधिकांश इमारतों के निर्माण पत्थरों से किए गए हैं। और यहाँ पे एक वीडियो में आगे आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे तालाब भी देखने को मिलेगा, जो इस तालाब में वर्ष प्रतिदिन पानी उपलब्ध रहता है। तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनवाई गई हैं, और जो तालाब का निर्माण हुआ है, चट्टानों को काटकर यहाँ पे तालाब का निर्माण हुआ है, जो आज ब्लॉग में आपको आगे देखने को मिलेगा तालाब। इस किले में आपको फांसी घर, मणि महल, इस तरह से और भी पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इस किले के इतिहास की बात करें कि कौन से राजा यहाँ पर रहे और किन राजाओं के बीच यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ, वो सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बुंदेलखंड में कई किले भारत की स्वाधीनता संग्राम के साक्षी रहे हैं। इनमें से एक रहतगढ़ का किला सन 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश अधिकारी हीरोज सेना लेकर झांसी की ओर बढ़ रहा था, तब उसका सामना बुंदेलखंड के योद्धाओं से हुआ। साहेगढ़ बानपुर के जवानों ने हरिरोज के सैनिकों को कड़ी टक्कर दी। गड़ाकोटा व सागर पर अधिकार करने के बाद हरिरोज का लक्ष्य रहतगढ़ का किला था। हरिरोज अन्य अधिकारियों हैमिल्टन व पेंडर गोस्ट की टुकड़ियों के साथ जबलपुर से गड़ाकोटा आया है। यहाँ 2 दिन रुककर सैनिक रहतगढ़ की ओर बढ़ा दिए। इतिहासकार बाबूलाल द्विवेदी द्वारा संपादित पुस्तक बानपुर और बुंदेलखंड व गैजेटियर के मुताबिक ब्रिटिश सेना ने रात में ही राजगढ़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और सुबह होते ही दुर्ग पर गोलीबारी शुरू कर दी। किले में सागर की 49 पैदल सेना के विद्रोही सैनिक थे।
वे सफलता के लिए सायगढ़, बानपुर और राजा मर्दन सिंह को पहले ही मदद के लिए पत्र लिख चुके थे। दुर्ग की सुरक्षा की विद्रोही सैनिकों ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, इस वजह से वे किले में घिरकर रह गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्रोही सेना में एक भी अधिनायक ऐसा नहीं था जो युद्ध की सभी विधाओं से भली भांति परिचित हो। इसके बावजूद राहतगढ़ के किले से विद्रोही सैनिक ने ब्रिटिश सेना की गोलीबारी का पूरा जवाब दिया। इसी बीच राहतगढ़ दुर्ग में घिरे सैनिकों का पत्र मिलते ही सायगढ़ व बानपुर की संयुक्त सेनाएं भी राहतगढ़ की ओर कूच कर चुकी थीं। सुबह से 3 घंटे ही युद्ध चल पाया कि राहतगढ़ पर डेरा डालने वाली ब्रिटिश सेना ने खुद को घिरा हुआ पाया। जवाहर सिंह, हिम्मत सिंह, मलखान सिंह, जालंधर वालों ने ब्रिटिश सेना पर चारों ओर से घेरा डालकर हमला शुरू कर दिया था। एक एक विद्रोही सैनिक को दुर्ग से निकाला बाहर और संयुक्त सेनाओं से युद्ध इतना लंबा चला कि अंत में गोलियों का स्थान सांगों और भालों से किया। सांगों और भालों ने लिया। हिम्मत सिंह की टुकड़ी को सफलता मिली। वे किले में घिरे एक एक सैनिक को निकालने में सफल रहे। अंततः दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और ये जो आप महल देख रहे हैं, ये महल काफ़ी पुराने हैं और हालांकि ये महल थोड़े जर्जर होते जा रहे हैं। इनकी मरम्मत होनी थी, जो समय रहते इनकी मरम्मत नहीं हो रही है। और ये देखिए किस तरह से महलों को बनाया गया है कुछ। और यहाँ पे देखिए दीवारों पर लोगों ने अपने नाम भी लिख रखे हैं, कई जगह पे यहाँ पे देखा है। और एक ये भी महल है अंदर है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ अंदर पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये काफ़ी सुंदर किला है। और कभी अगर आप राहतगढ़ आएँ तो राहतगढ़ का एक किला देखने आप ज़रूर आएँ। चलिए, जो महल था ये आपने देखा। अब इसके बाद हम चल के आपके आगे की और भी जो नज़ारे हैं इस राहतगढ़ के दुर्ग के किले के जो नज़ारे हैं वो मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ। तो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। और जस्ट पास ही है। तो किले में जाके आप पीछे साइड अगर देखते हैं तो वहाँ से आपको राहतगढ़ जो वाटरफॉल है वहाँ का भी नज़ारा काफ़ी अच्छे को देखने को मिलता है।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ।